नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। लेकर हाजिर हैं एक खास वानगी, इलेक्शन और इमोशन। दर्शकों, आज का विषय सिर्फ राजनीति का नहीं है। आज बात होगी उस टकराव की जहां एक तरफ था इलेक्शन और दूसरी तरफ था इमोशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं था। ये जनता की भावनाओं, उम्मीदों, आक्रोश और विश्वास का चुनाव था। दर्शकों, बंगाल में पिछले कई वर्षों में जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने आम लोगों के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। हिंदू समुदाय के साथ हुई घटनाओं को लेकर लगातार बहस होती रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार, राजनीतिक हिंसा, निर्मम हत्याएं और लूटपाट जैसी घटनाओं ने कई परिवारों को भीतर तक तोड़ दिया। दर्शकों, आरजीकर केस जिसने न सिर्फ बंगाल को हिलाया बल्कि पूरा देश इस घटना से स्तब्ध रह गया। और विडंबना ये कि एक मां को अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा, लेकिन भ्रष्टाचारी सिस्टम में कोई सुनवाई तक नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि कुदरत की मार जब पड़ती है तब जाकर सही इंसाफ मिलता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीड़िता की मां को टिकट देना उसी ओर एक बड़ा इशारा था, जिन्हें लोगों ने भारी मतों से न कि सिर्फ जिताया बल्कि उनकी बेटी के इंसाफ दिलाने की राह भी आसान की। कई लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक दर्द, एक डर और एक उम्मीद लगातार पल रही थी। यही वजह रही कि बहुत से लोगों ने अपने इमोशंस को चुप्पी में बदल दिया और सही समय आने का इंतजार किया। दर्शकों, फिर जब चुनाव आया तो वही चुप्पी मतदान केंद्रों तक पहुंची, वही भावनाएं वोट में बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया। कई मतदाताओं ने इसे सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि अपनी पहचान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा फैसला माना। यही इमोशनल कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत का एक बड़ा कारण है। और इसका अंदाजा उस समय साफ दिखाई दिया जब चुनाव परिणाम आने के बाद कई लोगों ने कैमरे पर कहा कि यह दिन हमारे लिए किसी आजादी से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि इंडिपेंडेंस डे आज है। ऐसा लग रहा है कि भारत इंडिपेंडेंट का दिन है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। इतना खुशी का दिन। बंगाल का जीत है, वो उसको समझना चाहिए। बंगाल का पब्लिक जो है वो अपना डिसीजन दे दिया है, अब ममता को समझना है क्या करना है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं। अब हम लोग का बंगाल का उन्नति हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। दर्शकों, बंगाल का 2026 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये बंगाल के वर्षों के सब्र का परिणाम था। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद लोगों की आंखों में दिखाई देने वाले आंसू इस बात के गवाह बने कि बंगाल में भाजपा ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि विश्वास जीता। कई लोगों ने इसे एक नए सवेरे की शुरुआत भी बताया, एक ऐसी उम्मीद जिसमें लोग खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित, सम्मानित और खुद से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पार्थसारथी चटर्जी जिंदाबाद। दर्शकों, ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव की बात नहीं थी, यह उन लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी जो वर्षों से अपने भीतर बहुत कुछ दबाए हुए थे। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जनता सिर्फ घोषणा पत्र नहीं पढ़ती, जनता अपने अनुभव भी याद रखती है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तब वे समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब भी देते हैं। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में किसी भी समुदाय का डर, दर्द या असुरक्षा राजनीति का स्थायी आधार नहीं बनना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण बंगाल की महिलाओं ने दिया, जब कई महिलाओं ने खुलकर कहा कि उन्हें 3,000 या 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए। उनका कहना था कि यदि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो किसी भी योजना या आर्थिक लाभ का वास्तविक महत्व अधूरा रह जाएगा। हमको 3,000 नहीं चाहिए, हमको 1,500 नहीं चाहिए, हमको औरत का, लड़की का सुरक्षा चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए। सुरक्षित ना है महिला है, हमारा बेटी सुरक्षित नहीं है। रात को 7 बजे मुख्यमंत्री बोला नहीं, 8 बजे बाहर मत जाओ तो क्या करेगा? हम लोग बोलता है भाजपा का सरकार बनेगा तो रात 12 बजे माँ बहन सुरक्षित घूमेगा राजपथ में। ये मोदी आउटसाइडर नहीं है, पीएम मोदी विश्व का नेता है, 1 नंबर का लीडर है, हमारा नेता है, बंगाल का नेता है, कोई आउटसाइडर नहीं है। हमारा बंगाल का बीजेपी का जो प्रतिष्ठाता है, हमारा श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, वो बंगाली है, इसलिए नरेंद्र मोदी हमारा बंगाल का है, गोटा विश्व का है। आंसू 2 कारण में आते हैं, एक दुख का आंसू और खुशी का आंसू। एक खुशी का आंसू है, बंगाल पाप से मुक्त हुआ, बंगाल का बेटी लोग का अब स्वाभिमान से जी सकता है, यही खुशी का आंसू है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। दर्शकों, विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। वही विपक्ष जिसने चुनाव से पहले ये कहा, आज वो अपनी ही बातों से पलटा नजर आ रहा है। और इसी नाराजगी और असुरक्षा की भावना ने भी चुनाव में एक बड़ा इमोशनल फैक्टर बनकर अपनी भूमिका निभाई। इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा, धार्मिक पहचान, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक निष्पक्षता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। और शायद यही कारण रहा कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया का चुनाव बन गया। जो टाइम में बीजेपी बोलने से सब कोई हंसता था, वहां से आज यहाँ आया। बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है।
साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गेछे। दर्शकों, सोशल मीडिया ने भी इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ग्राउंड रिपोर्ट्स, वायरल वीडियो, पीड़ित परिवारों की कहानियां और जनता की प्रतिक्रियाएं लोगों तक तेजी से पहुंची। जिस दर्द को पहले स्थानीय मुद्दा माना जाता था, वही पूरे देश की चर्चा बन गया। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि चुनाव रणनीति से जीते जा सकते हैं, लेकिन जनता का दिल जीतने के लिए विश्वास चाहिए। आज बंगाल का चुनाव देश को एक बड़ा संदेश देता है। अगर जनता चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह सब भूल चुकी है। कई बार जनता की सबसे बड़ी आवाज उसका वोट बनता है, और यही कारण है कि 2026 का ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक परिणाम नहीं, बल्कि इमोशंस की ताकत का उदाहरण बन गया। तो क्या है आपकी राय, हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि सवाल आने वाली पीढ़ियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने का है। दर्शकों, ये थी आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल की खास वानगी, खास आपके लिए, इलेक्शन और इमोशन, पावर्ड बाय सेठी एंड सन्स। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ। चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।